गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ई, और एल हमारा 2 बार लिखा है। आपको पहला रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब हमारा एल हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हम यहाँ पे एल को कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे क्या है? आई। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इली। और आगे पी है इलिप, टी आई टी, इलिप टी, सी ए एल। इसे हम लोग पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? कल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। क्या होता है? अंडाकार, यानी दीर्घ वृत्ताकार। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी यू एन लिखा मिले तो हम लोग सी यू एन को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कन, एस ई एन, सेन, कन सेन, एस यू एस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है यू पे। यहाँ पर जो हमारा यू लिखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे आ। वैसे तो हम लोग यू को पढ़ते हैं ऊ की मात्रा, लेकिन कभी कभार हमें यू को इंग्लिश में आ भी पढ़ना पड़ता है। तो एस यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे? सस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंसेंसस, कंसेंसस, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी सबका फैसला। अगर सब लोग एक ही फैसले को मान जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंसस, कंसेंसस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए बी, इसे पढ़ेंगे हम लोग अब। और आगे क्या लिखा है? एस सी ओ, इसको पढ़ेंगे स्कॉ। क्या पढ़ेंगे? स्कॉ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अब्स कॉ, और आगे एन है अब्सकॉन, डीई डी, इसे पढ़ेंगे डेड। यानी अगर आपको कहीं पर डीई डी लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? डेड। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एब्स कॉन डेड, एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है फरार, यानी जो व्यक्ति जेल से फरार हो जाए या कहीं से फरार हो जाए, भग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब्सकॉन्डेड, अब्सकॉन्डेड। अब हम आगे चलते हैं। डी आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस, आर यू, इसे पढ़ेंगे रा। यहां पर जो हमारा यू लिखा है उसका उच्चारण होगा आ। मैंने आपको पहले बताया था कि यू को हम लोग कभी कभार आ पढ़ते हैं। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस रा, और आगे पी है डिसरप, टी आई वी ई, टी आई वी ई को हम लोग पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिसरप्टिव, डिसरप्टिव, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है हानिकारक, यानी जो चीज नुकसानदेह होती है, हानिकारक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई एस, इसे हमें क्या पढ़ना है? डिस, पी यू। अगर आपको इंग्लिश में बीच में पी यू लिखा मिले तो उसे हम लोग कभी कभार प्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस्प्यू, टी ए टे, बी एल ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है विवादास्पद, यानी जिस पर लड़ाई हो, वाद विवाद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल। अब हम आगे चलते हैं। ई एन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन, सी एल ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? क्लो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन क्लो। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है एस यू आर ई पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में एस यू आर ई लिखा मिले तो हम लोग एस यू आर ई को पढ़ते हैं जर। क्या पढ़ते हैं? जर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इन क्लोजर, इनक्लोजर, इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनक्लोजर, इनक्लोजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस टी यू, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टू, पी आई पी, स्टूपी, एफ आई ई डी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आई ई डी पर। आई ई डी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। और आगे क्या लिखा है? एफ आई ई डी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फाइड। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्टूपीफाइड, स्टूपीफाइड। स्टूपीफाइड का मतलब होता है स्तब्ध, अचानक से एकदम स्तब्ध रह जाना। उस मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टूपीफाइड, स्टूपीफाइड।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MO, मो, RA, इसे पढ़ेंगे रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मो रे TU, टो, RI री, मो रे टो, RI री, यूएम को हम लोग पढ़ते हैं अम। अगर आपको आखिरी में यूएम लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? अम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मोरेटोरियम, मोरेटोरियम, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है रोक, यानी किसी चीज पर रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोरेटोरियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SE से DID, से डी। अब आपको यहां पे गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेडिशस, सेडिशस, सेडिशस। सेडिशस का मतलब होता है विद्रोहात्मक, यानी जो व्यक्ति विद्रोह करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिशस, सेडिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GER, GER को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे जर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमारा ER है, ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? जर। MA, में, यहां पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। NE, इसे पढ़ेंगे ना। अब आपको यहां पे गौर करना है ई पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? जर्मेन, जर्मेन, जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है सार्थक, यानी जो व्यक्ति या वस्तु सार्थक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मेन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे क्या पढ़ेंगे? रे। PUL, पल। SIVE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिव। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेपल्सिव, रेपल्सिव, रेपल्सिव। रेपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, यानी जो चीज हमें प्रिय नहीं होती, पसंद नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपल्सिव। यहां पर जो हमारा यू है उसका भी उच्चारण क्या करेंगे? आ। तो पूरी मीनिंग रेपल्सिव, रेपल्सिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LE, इसे क्या पढ़ेंगे? ले। CH, इसे पढ़ना है चा। और आगे क्या लिखा है? ER, ER को क्या पढ़ना है? अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? लेचर। OUS, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे लिखा है आर, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रस। पूरी मीनिंग क्या बनी? लेचरस, लेचरस, लेचरस। लेचरस का मतलब होता है अयास, यानी जो व्यक्ति अयासी करता है, गलत काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेचरस, लेचरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FUR, इसे हम लोग पढ़ेंगे फर। यहां पर जो हमारा यू है वो भी आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग फर। एलो, लो, फर लो। UGH, यहां पर हमें UGH का उच्चारण नहीं करना, UGH हमारा साइलेंट रहेगा। कभी कभार हमारा UGH साइलेंट रहता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फर लो, फर लो। फरलो का मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी। अगर आप थोड़े दिन की छुट्टी लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फर लो। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CRI, इसे क्या पढ़ेंगे? क्री। TIT, क्रीटी। CI, यहां पर जो हमारा CI है इसे पढ़ेंगे साई। और आगे लिखा है जा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जा। ED, ED को पढ़ते हैं डा। अगर आपको इंग्लिश में आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED का उच्चारण करते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज्ड का मतलब होता है आलोचना करना, यानी किसी का विरोध करना। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ। पी हमारा 2 बार लिखा है। कितनी बार हमें पढ़ना होता है? 1 बार। तो हमने लिख दिया पा। और आगे है ओ, अपो। और आर है अपोर। TION, TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अपोर्शन, अपोर्शन। MENT, मेंट। पूरी मीनिंग हमारी क्या बनी? अपोर्सनमेंट, अपोर्सनमेंट, अपोर्सनमेंट। अपोर्सनमेंट का मतलब होता है बंटवारा। अगर किसी का बंटवारा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन,
VO, इसे पढ़ेंगे वॉ, और आगे L है इनवॉल्व, VE वा, इनवॉल्व, MENT मेंट, पूरी मीनिंग क्या बनी? इनवॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना। अगर आप किसी चीज में शामिल हैं तो आप क्या बोलेंगे? इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SCE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके, क्या पढ़ेंगे? इसके, और आगे P है स्केप, TIT, स्केप्टी, CAL, इसे हमें क्या पढ़ना है? कल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में। अगर आप उलझन में है, परेशानी में है, तो आप क्या बोलेंगे? स्केप्टिकल, स्केप्टिकल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TE टे, NA ने, टे ने, CIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CIOUS लिखा मिले तो हम लोग CIOUS को पढ़ते हैं शस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? टेनेशस, टेनेसस, टेनेसस। टेनेसस का मतलब होता है दृढ़, यानी एकदम कॉन्फिडेंट। अगर आप दृढ़ हैं तो आप क्या बोलेंगे? टेनेसस,